हेलो फ्रेंड्स, तो अपने लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। कि जब हमारे पास गैसेस एड्जॉर्बेट होंगी और एड्जॉर्बेंट एक सॉलिड होगा। तो अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो ऑलमोस्ट जितने भी सॉलिड्स होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है कम या ज़्यादा ये गैसेस को एड्जॉर्ब कर सकते हैं। जिस तरह से अगर हम चारकोल की बात करें तो ये बहुत सारी गैसेस को एड्जॉर्ब करता है और एयर में प्रेजेंट जो कुछ पॉल्यूटेंट गैसेस होती हैं उनको भी स्मॉल कंसंट्रेशंस में एड्जॉर्ब करता है। और इस तरह से जो फाइनली डिवाइडेड ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जिस तरह से निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, आयरन या कोबाल्ट, तो ये भी गैसेस को एड्जॉर्ब करते हैं लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एट्सेट्रा। तो अब जो गैसेस की एड्जॉर्प्शन होती है सॉलिड सरफेसेस पे, तो ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जिसमें कि फर्स्ट फैक्टर हम डिस्कस करेंगे विच इज़ नेचर ऑफ द गैस और एड्जॉर्बेट। तो गैसेस का जो नेचर है ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है गैसेस की एड्जॉर्प्शन के लिए। तो एड्जॉर्प्शन जो है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैसेस पे। अगर हम बात करें फिज़िकल एड्जॉर्प्शन की, तो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन जो है वो तो नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि गैसेस जो हैं वो कम या ज़्यादा कंसंट्रेशंस में एड्जॉर्ब हो सकती हैं सॉलिड की सरफेसेस पे, क्योंकि फिज़िकल एड्जॉर्प्शन में वीक वैंडरवाल फोर्सेस डेवलप होती हैं सॉलिड की सरफेस पे, और वैंडरवाल फोर्सेस का यूनिवर्सल नेचर होने की वजह से कम या ज़्यादा अमाउंट में कंसंट्रेशन हमें मिल सकती है गैसेस की ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड्स। पर अगर हम बात करें गैसेस की एड्जॉर्प्शन ज़्यादा कब होगी, तो वो गैसेस जिनकी लिक्विफिकेशन टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इजीली लिक्विफाइएबल गैसेस, या हम बात करें कि वो गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ऐसी गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर जिनको हम कहते हैं इजीली लिक्विफाइएबल गैसेस, तो ऐसी गैसेस की एड्जॉर्प्शन भी हमें उतनी ज़्यादा मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल लें तो उसकी सरफेस पे हमें गैसेस की जो एड्जॉर्प्शन मिलती है उनका रेट डिफरेंट है। तो आप देख सकते हैं इस चार्ट के थ्रू, इस टेबल के थ्रू, कि जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से उनकी जो एड्जॉर्प्शन टेंडेंसी होगी वो भी डिक्रीज़ होगी। तो गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, गैस की लिक्विफिकेशन टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी और गैस का रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी उतना ज़्यादा मिलेगा। पर अगर हम बात करें केमिकल एड्जॉर्प्शन की, तो वो हाईली स्पेसिफिक होता है। तो ये डिपेंड करता है गैसेस की केमिकल रिएक्शंस पे, कि अगर गैसेस सॉलिड के सरफेस के साथ केमिकल रिएक्शन को डेवलप करता है या केमिकल बॉन्ड बनाता है सॉलिड सरफेस मॉलिक्यूल के साथ, तो ही हमें केमिकल एड्जॉर्प्शन मिलती है। देन सेकेंड फैक्टर जो है दैट इज नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो एड्जॉर्बेंट का जो नेचर है वो भी अफेक्ट करता है गैसेस की एड्जॉर्प्शन को। तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है गैसेस का, तो अगर हम बात करें एक्टिवेटेड चारकोल की, तो एक्टिवेटेड चारकोल जो है ये एड्जॉर्ब करता है वैरायटी ऑफ गैसेस को। जैसे कि अभी हमने कहा कि जिन गैसेस की लिक्विफिकेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो वो एक्टिवेटेड चारकोल की सरफेस पे भी उतना जल्दी एड्जॉर्ब हो जाएंगी। और इसी तरह से काफ़ी सारी जो पॉइजनस गैसेस होती हैं उनको भी चारकोल अपनी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब करता है। तो जिसकी वजह से हम चारकोल का यूज़ करते हैं गैस मास्क को बनाने के लिए, क्योंकि गैस मास्क का यूज़ करके जब कोल माइनिंग की जाती है तो वहाँ पे वर्कर्स इन्हीं गैस मास्क को पहनते हैं, ताकि वहाँ पे माइनिंग के दौरान जितनी भी पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं तो वो वर्कर्स की बॉडी में एंटर ना कर सकें। तो उसके लिए गैस मास्क की सरफेस के ऊपर भी एक्टिवेटेड चारकोल की कोटिंग की जाती है, ताकि वो चारकोल अपनी सरफेस पे उन पॉइजनस गैसेस को एड्जॉर्ब कर सके। और इसी तरह से कुछ फाइनली डिवाइडेड जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं लाइक निकल, कोबाल्ट, तो ये भी अपनी सरफेस के ऊपर गैसेस को एड्जॉर्ब
करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो एड्सॉर्बेंट्स हम यूज़ करते हैं दैट इज़ एक्टिवेटेड चारकोल हो गया, या फाइनली डिवाइडेड मेटल्स हैं, या मेटल ऑक्साइड्स जिनमें सिलिका जेल या एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम यूज़ करते हैं, और क्ले। सभी जो एड्सॉर्बेंट्स हैं इनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन नेक्स्ट फैक्टर जो है दैट इज स्पेसिफिक एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेंट का जो एरिया होता है वो भी अफेक्ट करता है गैसेस के एड्सॉर्प्शन को। तो जितना लार्ज सरफेस एरिया होता है एड्सॉर्बेंट का उतनी ज़्यादा गैसेस की एड्सॉर्प्शन होती है, या हम कह सकते हैं अगर जितना फाइनली डिवाइडेड हमारे पास एड्सॉर्बेंट होगा तो उसका सरफेस एरिया भी उससे बढ़ेगा, उससे जो गैसेस को एरिया प्रोवाइड होगा उसमें जो एरिया है उसमें नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप हो सकते हैं, जिससे कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे भी अफेक्ट पड़ेगा कि गैसेस की एड्सॉर्प्शन भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो अगर हम पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं एड्सॉर्बेंट को तो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में उनका लार्ज सरफेस एरिया हो जाएगा, और जितना लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा एड्सॉर्बेंट उतनी ज़्यादा गैसेस को अवेलेबल स्पेस मिलेगी, जिससे कि गैस मॉलिक्यूल्स का एड्सॉर्प्शन हमें उतना ज़्यादा मिलेगा। द नेक्स्ट अगर हम बात करें फैक्टर की दैट इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है गैसेस के एड्सॉर्प्शन को। तो जब गैस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होते हैं सॉलिड्स की सरफेस पे तो कंडेंसेशन होने की वजह से गैस एड्सॉर्ब होंगे, गैस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होंगे सॉलिड की सरफेस पे, और ये प्रोसेस जो है कंडेंसेशन प्रोसेस दैट इज़ एक्सोथर्मिक हीट एनर्जी रिलीज होती है। और वहीं इसका जो रिवर्स प्रोसेस है डिसॉर्प्शन कि जब गैस मॉलिक्यूल एस्केप होंगे सॉलिड की सरफेस से तो प्रोसेस इवेपोरेशन विच इज़ एंडोथर्मिक हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो अब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम सेटअप होता है इन दोनों के बीच में बिटवीन कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन प्रोसेस, तो यहाँ पे अगर हम ली चैटलर प्रिंसिपल को अप्लाई करें तो ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर के बढ़ने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टूवर्ड्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक यहाँ पे बैकवर्ड प्रोसेस है, तो इसीलिए जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के बढ़ने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी टेम्परेचर के बढ़ने से गैसेस की जो एड्सॉर्प्शन है सॉलिड सरफेसेस पे वो डिक्रीज होती जाएगी कि गैस मॉलिक्यूल विल स्टार्ट एस्केपिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ सॉलिड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल सॉलिड की सरफेस से एस्केप होना स्टार्ट होते जाएंगे। तो इस तरह से डिसॉर्प्शन होती जाएगी या इवेपोरेशन प्रोसेस आपको मिलेगा अगर हम इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। और इसी का रिवर्स अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो टेम्परेचर के डिक्रीज होने से ही आपको कंडेंसेशन प्रोसेस मिलेगा, मींस गैस की एड्सॉर्प्शन सॉलिड सरफेस पे बढ़ेगी जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। तो जैसा कि अगर हम 1 ग्राम ऑफ चारकोल लें तो उस पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन गैस की जो एड्सॉर्प्शन है वो किस तरह से वैरी करती है। तो वो आप इस ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप देख सकते हैं टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज होता जा रहा है तो टेम्परेचर के डिक्रीज होने से नाइट्रोजन गैस की जो एड्सॉर्प्शन है वो भी इफेक्ट हो रही है यहाँ पे कि गैसेस की नाइट्रोजन गैस की एड्सॉर्प्शन बढ़ती जा रही है कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो गैस की एड्सॉर्प्शन आप देख रहे हैं उसका लेवल। इस तरह से जब टेम्परेचर को और ज़्यादा डिक्रीज किया गया टू -29 डिग्री सेल्सियस पे तो इस तरह से नाइट्रोजन गैस की एड्सॉर्प्शन बढ़ गई और -78 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन गैस की एड्सॉर्प्शन हमें ज़्यादा मिल रही है। तो इस तरह से टेम्परेचर के डिक्रीज होने पे गैसेस की एड्सॉर्प्शन सॉलिड सरफेस पे इंक्रीज होगी। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेशर की तो प्रेशर भी अफेक्ट करता है गैसेस के एड्सॉर्प्शन को। तो फर्दर फर्स्टली हमने जैसे देखा यहाँ पे कि हमें इक्विलिब्रियम मिलता है बिटवीन कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन प्रोसेस। तो जब हम अब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज पे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होंगे, कहीं गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाएंगे सॉलिड की सरफेस पे, तो इसीलिए प्रेशर के बढ़ने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगा। यानी कि प्रेशर को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे या गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, गैसेस की एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी सॉलिड्स की सरफेस पे। तो इस ग्राफ के थ्रू भी आप फर्दर वैसे ही देख सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर्स पे, इन टेम्परेचर्स पे, कि जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेशर के बढ़ने से गैस का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी बढ़ता जा रहा है। कि नाइट्रोजन गैस का जैसे -29 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हम फिक्स करें, तो जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ा तो फर्दर नाइट्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता जा रहा है। या -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने लिया कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस की एब्जॉर्प्शन बढ़ती जा रही है जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से प्रेशर के बढ़ने से गैसेस का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर के डिक्रीज होने से और प्रेशर के इंक्रीज होने से गैसेस का जो एब्जॉर्प्शन होगा सॉलिड सरफेसेस पे वो इंक्रीज होगा। देन नेक्स्ट फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है गैसेस की एब्जॉर्प्शन को, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट जो है इसको एक्टिवेट करना, एक्टिवेट करने का मतलब है उसकी एडजॉर्बिंग जो पावर है उसको इंक्रीज करना, एनहांस करना। तो हम एडजॉर्बेंट की एडजॉर्ब करने की जो टेंडेंसी है उसको बढ़ा सकते हैं कुछ मेथड से। जिस तरह से अगर हम बात करें मेटेलिक एडजॉर्बेंट्स की, तो उनको हम सिंपली मैकेनिकल रबिंग करके उनकी एडजॉर्बिंग टेंडेंसी को बढ़ाते हैं, या फिर कई बारी हम उनकी केमिकल रिएक्शंस करते हैं ताकि या तो फिर उनकी सरफेसेस पे हम जो फाइनली डिवाइडेड मेटल्स हैं उनकी कोटिंग कर देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, ताकि वो अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर सकें गैसेस को ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद अगर हम बात करें, हम एडजॉर्बिंग पावर को फर्दर बढ़ा सकते हैं एडजॉर्बेंट को फाइनली डिवाइड करके पाउडर फॉर्म में लाके, क्योंकि पाउडर फॉर्म में लाने पे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा एडजॉर्बेंट का, और जितना ज़्यादा एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया होगा एडजॉर्बिंग पावर हमें उतनी ज़्यादा मिलेगी। देन फर्दर एडजॉर्बेंट्स को हम एक्टिवेट करते हैं उनको स्ट्रांगली हीट करके। उनको जब हम सुपर हीटेड स्टीम के कांटेक्ट में लाते हैं या हम उनको वैक्यूम में हीट करते हैं एट टेम्परेचर ऑफ अबाउट 623 to 1273 केल्विन पे, क्योंकि गैसेस जो उनमें ऑलरेडी ट्रैप्ड होंगी वो सारी की सारी गैसेस एडजॉर्बेंट से एस्केप आउट हो जाएंगी। तो जब हम एक्टिवेटेड चारकोल की बात करें तो उसको भी सिंपल जो चारकोल होता है उसी से डिराइव किया जाता है एक्टिवेटेड चारकोल को। तो जिसके लिए हम चारकोल में सुपर हीटेड स्टीम को पास करते हैं। तो जब चारकोल से हम सुपर हीटेड स्टीम को पास करते हैं तो चारकोल में जो उसके जो पोर्स होते हैं उन पोर्स में जो पहले से गैसेस ट्रैप होती हैं, तो सुपर हीटेड स्टीम को पास करने से उनके पोर में से जो पहले से गैसेस ट्रैप हैं वो सारी की सारी गैसेस बाहर निकल जाती है, एस्केप हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से जो चारकोल है उसकी फर्दर एड्जॉर्ब करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो जिस चारकोल को हम फर्दर कहते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। तो इस तरह से हम एड्जॉर्बेंट की एक्टिवेशन करके एड्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू।